नमस्ते सभी को। मैं बहुत उत्साहित हूं और हमेशा की तरह उत्साहित हूं। मैं हमेशा हर छोटी सफलता का जश्न मनाता हूं जो अशोक हमें बताते हैं, और हर धन्य दिन ऑन पैसिव में जो कुछ भी हुआ है उसका जश्न मनाता हूं। मैडी जानती है, मैं जब खुश होता हूं तो अपना कॉन्यैक पीता हूं। मैं हमेशा अपना कॉन्यैक जश्न मनाने के लिए पीता हूं, और मैं हमेशा सभी को प्रोत्साहित करता हूं हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं, विशेष रूप से ऑन पैसिव में। यह प्रक्रिया और यात्रा अच्छी रही है। कल जब मैं कहानी बताना चाहूंगा, जब आप अपना पैसा खाना चाहेंगे, जब आप समुद्र तट पर बैठकर आराम करना चाहेंगे, तो आप जानते हैं कि आपने इस यात्रा को पार किया है और आपने इस प्रक्रिया को पूरा किया है। और हमारे महान पोते पोतियां, वे हमारी कहानी जानेंगे। जैसे मैंने कहा, दुनिया आपका नाम जानेगी। हाँ, यह यात्रा, यह दिलचस्प है, यह दिलचस्प है। और आप जानते हैं, आज मेरे लिए ऑन पैसिव में आज ऐसा ही है, क्योंकि हर दिन मैं नई चीजें देखता हूं, मैं सीखता हूं, मैं सीखता हूं। और आप जानते हैं, इसने मुझे यह भी समझने में मदद की है कि मेरी पेशेवर जिंदगी में अश ने मुझे सतर्क रखा है। मेरा मतलब है, मैं आईटी में 24 साल से अधिक समय से हूं, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले नहीं थी। आज ऑन पैसिव के कारण मुझे अपने काम में पदोन्नतियां मिली हैं। एआई के कारण कंपासिंग, एआई के कारण, क्योंकि मैं अपनी किताबों में वापस चला गया, मैं अपनी किताबों में वापस चला गया। मैंने यूडेमी में ऑनलाइन कक्षाएं ली और एआई के बारे में अलग रख दिया। मैरी का भी धन्यवाद, वह भी पैसे का। जब पैसा आया, और बॉब से पहले हमें खोज लिया, लेकिन जब उसने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि ओलिवर वह 2020, 2020 और 2028 है, तो उसे वापस लाया। 5 अप्रैल को मैंने शामिल हुआ। तब 77,000 लोग थे। मुझे याद है कि अश 1 लाख की तलाश में थे जब मैंने मार्टी से मिला। वे आए, ऑन पैसिव नेशन आई, और सब कुछ बदल गया। जुलाई तक यह पहले से ही 1 लाख से अधिक संस्थापक हो गए थे। इसलिए माइक एलिस और ऑन पैसिव नेशन का धन्यवाद। जब वे आए, मैंने शामिल होना शुरू किया, और जब मैंने पूरे विचार उत्पादों के बारे में समझा, तो मैंने देखा कि ओ, अश बाहर गए। अश ने बाजार को देखा। मैं यह हमेशा कहता हूं, अश ने बाजार में देखा। उन्होंने उन उत्पादों को देखा जो अत्यधिक मांग में हैं, और जो कंपनियां बाहर विस्फोट कर रही हैं, अन्य कंपनियां और छोटे और मध्यम आकार के उद्योग। ओवरचर, मैं ओवरचर के साथ काम करता हूं। इस ग्रह पर हर कंपनी को ओवरचर की आवश्यकता है, क्योंकि तब कोविड था, अधिकांश लोग घर से काम कर रहे थे, उन्हें अपने घर से सुरक्षित कनेक्शन की आवश्यकता। ओवरचर, जो आपके घरेलू नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक वीपीएन है, उस समय हर कंपनी को ओवरचर की आवश्यकता थी। फिर ओल्ड डेस्क था, या इसका एक और नाम था। फिर ओडीएक्स एक सीआरएम उपकरण है। मैंने उन सभी उत्पादों में गहराई से देखा और कहा, नहीं, मुझे इसमें शामिल होना है, मुझे इस यात्रा का हिस्सा बनना है। आप जानते हैं कि ये सभी उत्पाद किस बारे में थे। फिर जब अश ने ओल्ड ट्रैकर के बारे में बात की, तो मैं सोच रहा था कि गुड ट्रैकर, मुझे पता है कि आईबीएम के पास एक था, मुझे पता है कि गूगल के पास एक था। और जिस तरह से एश ओल्ड डेस्क के बारे में बात कर रहा था, मांग उच्च होने वाली है, क्योंकि हमारे पास अच्छे विघटनकारी भविष्य हैं। फिर ओल्ड ट्रैकर आया, जो एक मानव संसाधन उत्पाद है। एश ने बायोमेट्रिक्स और सब कुछ को एक साथ मिलाकर कहा, आप जानते हैं, मैंने कहा, वाह, इसलिए यह जगह है। लेकिन मेरे पीछे जब मैं इसे देखता हूं, तो एआई उनके अंदर एम्बेडेड है। मैं इसे हमेशा कहता हूं, यह 8 से 10 साल लगेगा, लेकिन मैं इसमें हूं। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, उसके पास स्वास्थ्य में पीएचडी है, सूचना सुरक्षा में पीएचडी है, उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया है, वह माइक्रोसॉफ्ट में शीर्ष व्यक्ति है। मैंने उससे कहा, ओलिवर, कृपया अपना समय बर्बाद मत करो। सहकर्मियों ने भी कहा, ओ, अपना समय बर्बाद मत करो, यह समय लेगा। मैंने कहा, मैं इसमें हूं। मैंने अपने एक अन्य सहकर्मी को फोन किया, वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में व्याख्याता है, पीएचडी धारक है। तो आप देख सकते हैं कि वे सभी आज तक इसमें नहीं हैं। आप जानते हैं, वे इसमें नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं उन्हें फोन करूंगा, तो यह लंबा नहीं होगा। जब भी हम बाजार में जाएंगे, मैं उन्हें बताऊंगा, अरे, मैं एक करोड़पति हूं। मैं पहले से ही उन्हें बता रहा हूं कि मैं एक करोड़पति हूं। लेकिन आपको दावा करना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा और इसे दावा करना होगा। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और इसे दावा करते हैं, जब आप सुनते हैं कि अश आता है और बात करता है, क्या आप मैडी और क्रिस जॉनसन को पिछले एक सप्ताह, पिछले एक महीने में सुनेंगे? आज वे कितने उत्साहित हैं।
फिर आप जानते हैं कि क्या है। जब आप सुनते हैं तो मैं इसे फिर से कहता हूं, क्या आप पिछले 1 महीने से 2 सप्ताह तक क्रिस जॉनसन और मैडी डिगामो को सुनेंगे? जिस तरह से वे उत्साहित हैं, वे आते हैं और हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने हमसे बात की। फिर आप जानते हैं कि हम एक बेहतर जगह में हैं, और यह आप हैं जो अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं। यह आप हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि आप कितना बनाने जा रहे हैं। यात्रा पर वापस जाते हुए जब मैडी ने हमें खोजा, मैडी आई और हमसे बात की। हम सभी मैडी जैसे थे, आप जानते हैं। मैडी अच्छे शांत थे। उन्होंने हमसे बात की कि अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो यह कंपनी के लाभ के लिए था। यह कंपनी के लाभ के लिए था। हमने देखा कि यह कंपनी के लाभ के लिए था, इसलिए हमें वहां आना होगा। लेकिन मैं, जैसे कॉलिन ने कहा, ऑफिस सेलिंग में अच्छा हूं। मैं ऑफिस सेलिंग के बारे में बात करने में अच्छा हूं, लेकिन 500 लोगों से बात करने में नहीं। 200-300 लोगों के सामने मेरे पास उस अनुभव और साहस की कमी है कि मैं बड़े दर्शकों से बात कर सकूं, और हमारे पास अपनी खुद की शब्दावली है जिसका आप उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें लीन लाना पड़ा। फिर कौन बात करना चाहेगा या कोई अपने आप से बात करेगा? ठीक है, आपको ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आप कौन से अन्य शब्दों का उपयोग कर सकते हैं? आप लोग इसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं, मैडी भी वहां थी। मैडी ने कहा, नहीं, आप लोगों को धीमा होना चाहिए। ओह, हम अफ्रीकी हैं, हमारे पास हमारा लहजा है। मुझे नहीं पता, हमारे पास हमारा लहजा है, इसलिए हमें अपने शब्दों की गणना करनी होगी ताकि लोग वास्तव में समझ सकें। आप जानते हैं, इसलिए हम हमेशा मैडी के साथ बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि हमें संस्थापकों को समझाना है कि यह कितना समय लेगा, यह प्रक्रिया कैसे है। आप जानते हैं, इसलिए पैसे पैसे वे सुनेंगे और वे कहेंगे, नहीं, वे इसे इस तरह लेते हैं, हमें इसे इस तरह वापस लेना चाहिए, हमें इस तरह बोलना चाहिए। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका क्या मतलब है? तो ऐसा था जैसे हम फिर से स्कूल में हैं। आप जानते हैं, हमें बात करना सीखना है, हमें संस्थापकों से बात करना सीखना है ताकि वे समझ सकें। इसलिए यह एक दिलचस्प यात्रा रही है, आप जानते हैं, और मुझे ये पसंद है, और आज भी मुझे ये पसंद है, और इसने वास्तव में मुझे सिखाया है कि लोगों से कैसे बात करें। मैंने सीखा है कि भीड़ से कैसे बात करें। और फिर सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि जब हम बोस्टन गए, हम ऐश से एक एक करके मिले, क्रिस और अन्य लोगों के साथ एयरपोर्ट से। क्रिस मुख्य समन्वयक थे उबर के साथ, जो एयरपोर्ट पर थोड़ी गड़बड़ी थी। हम सभी वहां एक साथ थे, हमने इंतजार किया। आप जानते हैं, क्रिस जॉनसन, वे वहां थे। वे ऐश और सुजी मैक्रे से बात कर रहे थे ताकि हम अपने होटल जा सकें। और जब हम वहां गए तो यह दिलचस्प था। हम ऐश से मिले। मैं अपने कॉन्यैक पी रहा था जैसे कि हमेशा। मैं टेबल पर ऐश के ठीक सामने बैठा था। ऐश ने मुझसे पूछा, ओलिवर, तुम क्या पी रहे हो? मैंने कहा, मैं कॉन्यैक पी रहा हूं। ऐश ने कहा, इसे बंद करो क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग को जमी देगा। हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत है। आप जानते हैं, ऐश ने कहा, बोस्टन में 2 दिनों के दौरान मैंने शराब नहीं पी। आप जानते हैं। और ऐश एक दिलचस्प व्यक्ति था, मजाक करता था। यहां तक कि उसी दिन जब दुबई में चीजें हो रही थीं, ऐश बहुत शांत था। आप यह नहीं समझ सकते थे कि चीजें वास्तव में कैसी थीं। आप एक करिश्माई नेता को देख रहे थे जो कठिन समय में भी ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। इसने हमें समझाया कि नहीं, हम ठीक हैं। यह वह है जो हम एक नेता कहते हैं, एक ऐसा नेता जो तनाव के समय भी नेतृत्व करता है। इसने आप लोगों को समझाया कि कुछ नहीं है, शांत हो जाओ, हम ठीक हैं। आप जानते हैं, यह ऐश है। आप जानते हैं, मैं आपसे पूछता, क्या आपने खाया? हम रात के खाने के लिए गए। मैं आकर कहता, माइकल विलियम्स कहाँ है? यह व्यक्ति कहाँ है? वह चाहता था कि सभी लोग टेबल पर हों। फिर वह कहेगा, ठीक है, अब हम खा सकते हैं। आप जानते हैं, तो वह ऐसा व्यक्ति है। मुझे उनके साथ अपने 2 दिन बहुत अच्छे लगे। मैंने बोस्टन, जब हम चारों होटल प्रोफेशनल से पहली बार मिले थे, तब मैं वहां गया था। यह दिलचस्प था। मैनचेस्टर में 2 दिन बिताना आरामदायक था। यह एक दिलचस्प यात्रा रही है। मैंने हर एक क्षण का आनंद लिया है, और जो लोग आज तक ऑन पैसिव में हैं, मैं कहूंगा कि यह यात्रा अच्छी रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मैरी डिगामो, ऑन पैसिव के गॉडफादर, आप एक महान व्यक्ति हैं। बस जो कर रहे हैं करते रहें। भगवान आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपके बिना, मैरी डिगामो, आप जानते हैं, ऑन पैसिव में हम संस्थापक हैं। आप एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं। आप चीजों को एक साथ लाना जानते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, और आपके पास एक छोटे भाई क्रिस जॉनसन हैं जो आपके साथ मिलकर वेबिनार करते हैं। आप लोगों ने वास्तव में हम सभी को समन्वित किया है। मुझे याद है, मैडी डिगामो मुझे बैकग्राउंड में टेक्स्ट करते थे, ओलिवर, यह डैड है, जब हम वेबिनार में होते थे।
वह जानता था कि मुझे क्या सुनना है। वह मुझे बताता था, ऑलिवर सुनो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। वह बस साइन आउट कर देता था और मैं मैडी से जानकारी पाने के लिए इंतजार करता था। जोस, आप ऐसे ही व्यक्ति हैं बड़े भाई, बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करता हूं। बस जो कर रहे हैं करते रहें, और यही कारण है कि आपके सभी पोते पोतियां आपके साथ हैं, क्योंकि आप एक पिता हैं, आप एक जमींदार हैं। मैं नहीं जानता कि आपको कैसे वर्णित करूं, लेकिन बस जो कर रहे हैं करते रहें, और आपकी वजह से ऑटेक प्रोफेशनल्स वे आज वही हैं जो वे हैं। मैं आपकी बात सुनता हूं, और मैं क्रिस जॉनसन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहां मौजूद सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जानते हैं, कॉलिंस, बॉब, विंसेंट, ऑटेक प्रोफेशनल्स, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मीनो, मैं मीनो से कहता हूं कि मुझे टेक्स्ट करे, बस मुझे संदेश भेजे, जैसे आज मैं बॉब से कह रहा था। मीनो ने मुझे यह बैकग्राउंड चीज भेजी है। मुझे यह बैकग्राउंड चीज पसंद नहीं है। हाँ, मुझे वेबिनार में जाना पसंद है, लेकिन जब वे बैकग्राउंड लगाते हैं तो यह जगह घेर लेता है, मुझे इसे सहेजना पड़ता है। सहेजें और इकट्ठा करें और रखें। मैं अन्य वेबिनार में जाना चाहता हूं, मुझे बैकग्राउंड बदलने पड़ते हैं, लेकिन यह मजेदार है। यही मजा है जो हमें ऑन पैसिव में मिलता है, और कल यह यात्रा हमें इन सभी चीजों को याद दिलाएगी। और आप जानते हैं, यह एक खुशी की बात है। ये एक खुशी है, लेकिन मैं वास्तव में इसका आनंद ले रहा हूं, और मैं ठीक हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि हम ठीक हैं, और यह मुझसे अधिक समय ले चुका है जितना मैंने सोचा था कि यह 8 साल से अधिक होगा, लेकिन आज कम से कम 7 साल में इसे पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद।